फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 7 के आर्य सलवार में एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करूँगी, जो कि आपका क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में कुछ पॉइंट जो पहले हैं वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। ठीक है, ये क्लास 6 की बुक है, इसी में से मैं आपको प्रोपोर्शन समझा दे रही हूँ। ठीक है, आप पढ़े भी होगे। यहाँ देखिए प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है। इफ़ टू रेशियो आर इक्वल, मतलब अगर दो रेशियो इक्वल रहेंगे तो हम क्या उसको बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, और सिंबल क्या यूज़ करेंगे, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू द रेशियो, मतलब इसका जो साइन है ये क्या है, दो रेशियो के इक्वल का साइन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में क्या है, 4 नंबर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, 4 नंबर इन प्रोपोर्शन में क्या है, 4 नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि ए बी सी डी अगर रहेगा आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, वो तब प्रोपोर्शन में कहलाएगा जब ए रेशियो बी बराबर होगा सी रेशियो डी के। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे ए रेशियो बी और यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर सी रेशियो डी। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए वी रीड एज ए इज़ टू बी एज सी इज़ टू डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी सी डी क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, सी थर्ड टर्म और डी फोर्थ टर्म। अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, मतलब कि ए और डी, जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स। ठीक है, और जो सेकंड और जो थर्ड टर्म है इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म या फिर मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन अ प्रोपोर्शन ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ये तब रहेगा, ऐसे रहेगा तो हमेशा क्या होगा, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम है फर्स्ट और फोर्थ, वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर है, तो वो बी और सी के मल्टीप्लाई के बराबर है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन देखिए लिखा है सो दैट 30 45 60 आर इन प्रोपोर्शन। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका जो है 30 45 60, कुछ नंबर मिसिंग है क्या इसमें, एक नंबर लग रहा है कि मिसिंग है, और वो नंबर क्या है आपका 30 45 60 एंड 40। यहाँ पे इसी में कहीं आसपास में 40 भी दिया होगा। ठीक है, जो कि मैं लिखी ही नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसी वाले फॉर्मूले पे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 और 60 हो जाएगा, यहाँ पे ये 40 यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट में 40 है, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या था, नहीं, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 30 है और फोर्थ टर्म 60 है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, और फिर देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसका क्या होता है, थर्ड इन सेकेंड इंटू थर्ड होता है टर्म, तो यहाँ पे थर्ड टर्म आपका यहाँ पे 40 छूटा है, 40 इंटू क्या हो जाएगा 45, और इसका ये मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 0 4 5 20 16 टू 18। ठीक है, इक्वल है, जब इक्वल यहाँ पे है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हैंस 30 रेशियो 40 प्रपोर्शन 45 रेशियो 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट और लास्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे 42 और यहाँ पे 25। ठीक है, फिर हम निकाल ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, थर्ड सेकंड इंटू थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 6 है 54, 9 4 6 4 24 और 5 29। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, अच्छा लिखा भी है सो दैट इतना आर नॉट इन प्रोपोर्शन, यहाँ पे लिखा था आर नॉट इन प्रोपोर्शन, तो सही में यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग आ रही है, इसकी वैल्यू अलग आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। जब इक्वल नहीं आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम है वो नॉट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये जो है हैंस 36 49 6 एंड 7 क्या है, आर
नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड में लिखा है इफ़ 2:9 प्रपोर्शन x/27। तो हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसी वाले प्रोसेस से निकालेंगे, किससे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से और प्रोडक्ट ऑफ मीन से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ। तो यहाँ पे 2 × 27 हो जाएगा, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या होता है, सेकंड और थर्ड का होता है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 27/9, ये कैंसिल करेगा 3 टाइम में, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन भी क्या है, सेम टू सेम आपका जब भी थर्ड वाला जैसा क्वेश्चन हुआ है वैसे ही है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, 8 × 35, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, x और 16, x × 16। x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 8 × 35/16। तो 8 टू जो यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, ये 35/2। तो ये 2 × 2, 2 7 जा, और फिर यहाँ पे 1 आएगा तो 5 जा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 17.5 आ गई। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या करनी है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है आपका, x हो जाएगा और 60 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या हो जाएगा, 48 इन नहीं एक से, हाँ 35 यहाँ पे होगा, 35 × 48, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35 × 48/60। तो मैं क्या कर रही हूँ, 12 से डिवाइड कर रही हूँ, 12 5 से 60 और 12 4 से 48, ठीक। फिर यहाँ पे ये 5 से फिर ये कट कैंसिल होगा, ये वाला 7 टाइम में, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 28। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर, ठीक है। यहाँ पे तीन ही प्रोपोर्शनल दिया है और हमें क्या करना है, हमें फोर्थ वाला प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम फोर्थ वाले प्रोपोर्शन को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू x, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8:36, और यहाँ पे प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 6:x, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन से। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 8 × x हो जाएगा बाहर का, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या होता है, ये भीतर का मल्टीप्लाई होता है, तो 36 × 6 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 36 × 6/8 हो जाएगा। ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 4 से डिवाइड कर रही हूँ, 4 2 से 8 और 4 9 जा 36, और फिर 2 से इसको करेंगे तो ये 3 टाइम होगा, 3 9 जा आपका क्या हो गया, 27। जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे x ही मान लूँगी। यहाँ पे जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, इसको पहले ये लिख लेते हैं, 5:x प्रोपोर्शनल 30:x। इसको करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से। तो ये देखिए इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × x इक्वल टू 7 × 30। x को छोड़ेंगे यहीं पे तो ये आपका हो जाएगा 7 × 30/5, 6 टाइम में डिवाइड होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 42। मतलब इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो 42 होगा। और सेम ऐसे ही इसका भी करेंगे, इसको भी x मानेंगे फोर्थ वाले प्रोपोर्शन को, तो इसका क्या हो जाएगा 2.8:14 प्रोपोर्शनल
3.5 रेशियो एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अगर स्ट्रीम करेंगे तो 2.8 इंटू एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे तो 14 इंटू 3.5 हो जाएगा। एक्स को यहीं पे छोड़ेंगे, यहाँ पे 14 इंटू 3.5 और अपॉन में 2.8। अब देखिए इस यहाँ भी आपका पॉइंट है एक नंबर पे और यहाँ ये पॉइंट है एक नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या करूँगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 10 से मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये डेसिमल जो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये 28 हो जाएगा, ये 35, ये 14 2 डिवाइड होगा। तो अब क्या हो गया आपका 35/2 हो गया, ठीक है। 35/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पीछे ऐसा डिवाइड क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था 17.5 आपका आंसर है। तो इसका जो फोर्थ प्रपोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 17.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे 7 कह रहा है कि इफ़ 36 54 एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपको नहीं बताई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, वो आपका हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे द नंबर ए बी सी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ़ ए बी बी सी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तभी वो क्या कहलाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। जैसे ए रेशियो बी होगा, फिर प्रोपोर्शन बी रेशियो सी होगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ ये पूछा है कि इफ़ 36 54 एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं इसका इक्वेशन, तो ये 36 रेशियो 54 और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन, फिर यहाँ पे 54 रेशियो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जब एक्सट्रीम करेंगे तो यहाँ पे 36 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे तो 54 इंटू यहाँ पे 54 हो जाएगा। एक्स को यहीं पे छोड़ेंगे तो 54 इंटू 54 अपॉन क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड कर रही हूँ, 9 4 36 और 9 6 54। फिर यहाँ से 4 से करेंगे, 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से कर रहे हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 54/2, ये इसको कैंसिल करेगा, कितने टाइम है 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 27 टाइम है। फिर इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 7 आपका क्या होता है 21 और 3 2 6 और 2 8। तो इसका जो आपका जो प्रोपोर्शनल एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 81 होगी, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में आपके 15th क्वेश्चन तक हैं। तो बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करिए। थैंक यू।